देखो स्टूडेंट्स, पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, क्या चांस है। ठीक है, तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे एक डाइस है ना, एक डाइस को यदि हम लोग थ्रो करते हैं, थ्रो करने से क्या क्या आउटकम होता है? डाइस को यदि हम लोग थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो डाइस को यदि हम लोग थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इतना ही आउटकम आएगा। एक कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। यानी जितना भी आउटकम आएगा 1 2 3 4 5 6, वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एस का मतलब क्या हो गया? सैंपल स्पेस। अब इसमें एक टर्म्स आता है इवेंट। इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का मतलब हो रहा है, सपोज एक डाइस को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 आए, सैंपल स्पेस है। अच्छा, पहले इस सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इस सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है। सो एनएस क्या हो गया? 6। ठीक है, एनएस क्या हुआ? 6 है, क्योंकि सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है। तुमसे पूछा गया है सपोज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, मतलब कितना चांस है कि इसमें इवन नंबर आएगा। तो हम लोग जानते हैं इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल है। तो इवन नंबर कौन कौन है? एक 2 है, 4 है और 6 है ना। तो इवेंट का मतलब, यदि इवेंट का मतलब क्या हो रहा है? सैंपल स्पेस का एक सबसेट को बोलते हैं इवेंट। माने जो सैंपल स्पेस है उसका एक छोटा सा पार्ट को हम लोग इवेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इवन नंबर प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहे हैं, तो इवन नंबर को हम लोग इवेंट ले लेंगे। ई का मतलब क्या हुआ? इवेंट। तो इस इवेंट में, इवेंट का मतलब क्या हो रहा है? इवन नंबर। यहाँ पे इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो ई फॉर इवन नंबर, जिसको हम लोग इवेंट ले लिए। तो इस ई में कितना एलिमेंट होगा? इवन नंबर कौन कौन आ रहा है? 2 4 6 आ रहा है, तो 2 4 6 ये इवेंट हो गया। तो इवेंट का मतलब सैंपल स्पेस का एक सबसेट, छोटा सा पार्ट को इवेंट बोलते हैं। अभी क्या प्रोबेबिलिटी है इवेंट नंबर का? तो प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसका फॉर्मूला है एनी, इसका फॉर्मूला होगा एनी बाई एनएस, एनई बाई एनएस। एनी का मतलब क्या है? इस इवेंट में कितना नंबर है? एनी, इसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3 है ना। सो एनी बाई एनएस, एनी इवेंट में कितना नंबर है? 3 है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? एनी बाई एनएस। तो इस इवेंट में कितना नंबर है? 3, और सैंपल स्पेस में कितना नंबर है? 6। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और जितना कैंसिल होगा कर देंगे 1/2। सो ये आंसर आ गया हाफ। ठीक है, तो इवन नंबर ए प्रोबेबिलिटी निकल गया। लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट मतलब क्या? इतना हम लोग कर दिया तो ठीक है, एक तो एक तरीका है, और डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसी सम्स को, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। यदि इतना नहीं लिखना है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, तो इवन नंबर का क्या प्रोबेबिलिटी है? इवन नंबर कितना इवन नंबर है? 1 2 3 है ना, 2 4 6, तो यहाँ 3 लिखना है। और सैंपल स्पेस में टोटल कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। डायरेक्टली हम लोग यहाँ से ऐसा आंसर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अभी एक दो और एग्जांपल देंगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हो रहा है?
इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे एक सैंपल स्पेस, अभी हम लोग डाइस थ्रो किए है ना, तो डाइस थ्रो किए तो सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6, ये डाई है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, ठीक है। एक डाइस को हम लोग थ्रो किए, अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, कहीं 7 है, नहीं है ना, तो डाई में तो कभी 7 नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 4 5 6 होगा, तो 7 नहीं है। तो पूछा है तुमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो ए जो केस हो जाएगा वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, 0 भी तो नहीं है, ये सब क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो पॉसिबल है ही नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0 होगा। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सपोज तुमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 या 7, तो क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी, 0 होगा, क्योंकि 7 तो है ही नहीं है। मतलब इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा, इम्पॉसिबल इवेंट का। और एक है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट मतलब क्या, जो 100% होगा ही, तो जो 100% होगा ही उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ई फॉर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगा, 1, मतलब जो श्योर इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा, श्योर मतलब जो 100% गारंटी है होगा ही, तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। 100% मतलब क्या, 100% का मतलब हो रहा है, यदि इस तरह से कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, 100/100 कैंसिल हुआ ना, कितना आया, 1, तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होगा। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। और इसके अलावा कोई भी इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी का कंडीशन मतलब रेंज है 0 लेस देन इक्वल टू ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये हो रहा है कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगा और 1 से क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा, माने प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होगा। देखो 0 किसका होगा, जो इम्पॉसिबल, 1 किसका होगा, जो श्योर इवेंट का है, माने प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है, 0 से कम नहीं और 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो फर्स्ट सम्स है, अ डाई इज थ्रोन वंस, डाई को एक बार फेंके, तो डाई को एक बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 6 आएगा। अभी तुमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी माने चांस, क्या चांस है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। तो डाई को हम लोग थ्रो करेंगे तो इवन नंबर का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो हम लोग इस तरह से आंसर लिखेंगे, पहले इवन नंबर में आता कौन है उसको आप लिख लो, हाँ इवन नंबर में आप लिखो 2 4 6, ओके, ये इवन नंबर हो गया 2 4 6। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो आप देख लो इवन नंबर कितना पीस है, 1 2 3 है ना, तो 3, सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है, 1 6 है ना, सैंपल स्पेस हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, तो इसको आप कैंसिल कर दो, 1/2, डन, ओके, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, नंबर 1। नंबर 2 में है अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 क्या क्या है उसको आप पहले नोट कर लो, हाँ ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर कौन कौन होगा, 3 4 5 6, उसको आप नोट कर लो, 3 4 5 6, ओके। अब प्रोबेबिलिटी उसी का निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, ग्रेटर देन 2 का निकालना है, तो आप लिखो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, तो आप देखो कितना नंबर, कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो उसको हमेशा न्यूमरेटर में लिखना है, सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में लिखना है, इसको आप 2/3, ये आंसर हो गया 2/3, ठीक है। तो 1 2 इस तरह से हो गया, 1 किए और कौन से किए, ये 2 नहीं किए, 3 कर दिए, अच्छा कोई बात नहीं, 3 हो गया, तो 1 और 3 हो गया, डन। अब हम लोग रिमेनिंग पार्ट का भी आंसर देंगे। सपोज इसका नंबर 2 है, नंबर 2 नंबर लेस देन 5, तो नंबर लेस देन 5 क्या क्या होगा,
नंबर लेस देन 5, हाँ नंबर लेस देन 5 हो जाएगा, लेस देन 5 होगा 1 2 3 4, तो उसको लिखो 1 2 3 4, डन। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इसका होगा प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 5, तो लेस देन 5 कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 है, 4 है, और टोटल सैंपल स्पेस में कितना है, 6 है। इसको आप काट दो और ये आंसर हो गया, ठीक है। ये 3 सम्स हो गया। अब 3 जो रिमेनिंग है उसी तरह से करना है। अब सपोज 4 करना है, नंबर 4 क्या है, नंबर बिटवीन 3 एंड 6, तो बिटवीन 3 एंड 6 हो जाएगा नंबर बिटवीन 3 एंड 6, बिटवीन 3 एंड 6 ये होगा। बिटवीन 3 एंड 6 मतलब क्या, 3 से ज्यादा और 6 से कम, तो 3 से ज्यादा क्या होगा 4 5 और 6 से कम, 3 से ज्यादा 6 से कम क्या होगा 4 5, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 3 एंड 6। इसमें कितना नंबर है, 2 है, सैंपल स्पेस में 6 है, 1/3 ये हो गया। और नंबर एक आंसर किए, नंबर 4, फिर नंबर 5, तो नंबर 5 में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर अदर देन 3, तो अदर देन 3 मतलब क्या, 3 छोड़ के सब कितना है 5 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर अदर देन 3, तो 3 को छोड़ के कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, और सैंपल स्पेस में 6। और लास्ट है नंबर 5, नंबर 5 मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब एक डाई को जब हम थ्रो किए 1 2 3 4 5 6, तो 5 आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो 5 आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 5। देखो 5 तो एक ही बार आएगा ना, एक बार थ्रो करेंगे तो 5 आने का एक ही चांस, 1/6, क्योंकि 5 है तो 5 तो 1 ही एलिमेंट है, इसलिए 1/6 होगा। ये कंप्लीट हो गया। नंबर 2 में 12 डिफेक्टिव पेन्स, डिफेक्टिव पेन कितना है 12, इसको नोट करो, 12 डिफेक्टिव पेन्स है, आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड अप विथ 132 गुड वंस, मतलब गुड पेन कितना है 132 और डिफेक्टिव पेन कितना है 12, वो एक्सीडेंटली मिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट, मतलब वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, माने जो पेन पूरा मिक्स हो गया उसमें से वन पेन क्या किए, रैंडमली ड्रॉ किए, रैंडमली माने देख के नहीं, ठीक है। मिक्स जो हो गया ना, 12 डिफेक्टिव पेन और 132 मिक्स हो गया, उस मिक्स्ड पेन में वन पेन, देखो यहाँ लिखा हुआ ना, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, माने बिना देखे एक पेन निकाले। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, क्या चांस है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मतलब फाइंड द चांस, क्या चांसेस है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन और नंबर 2 में डिफेक्टिव। तो इस तरह का सम्स पहले हमको लिखना है, नोट कर लो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन वो है 12, नंबर ऑफ गुड पेन्स, नंबर ऑफ गुड पेन्स 132, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेन निकालना है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना है, गुड पेन्स और डिफेक्टिव पेन दोनों ऐड कर दिए, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पेन, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, माने नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, गुड पेन का क्या प्रोबेबिलिटी है, माने वो जो पेन हम ड्रॉ किए गुड होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो गुड पेन कितना है 132, और टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर याद रखना हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है, ओके। इसको आप कैंसिल करो, 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 11, 12 इंटू 12 मतलब आंसर होगा 11/12। और नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन,
प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव पेन का क्या प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव पेन कितना है 12 है और टोटल नंबर ऑफ पेन 144, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/12 आंसर होगा। ये सम हो गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो है डिफेक्टिव पेन का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/12। 1/12 का मतलब क्या होता है कि यदि हम 12 बार पेन ड्रॉ करें तो एक बार चांस है कि वो डिफेक्टिव होगा, मीनिंग भी समझना है। और गुड पेन का क्या प्रोबेबिलिटी है कैंसिल करने के बाद 11/12, मतलब हम 12 बार हम ड्रॉ करें तो इतना 11 बार चांस है कि वो गुड हो जाएगा, है ना, उसका मीनिंग ये हुआ। और डिफेक्टिव 1/12 मतलब 12 बार यदि हम ड्रॉ करें तो एक बार चांस है कि वो डिफेक्टिव होगा। ठीक है, ये सम देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.7, मतलब कोई भी गेम का जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.7 है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, तो हारने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। हम लोग जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होता है और 0 से कम नहीं होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम, दोनों को ऐड कर दे, है ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1। हारने और जीतने दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अच्छा, विनिंग अ गेम, विनिंग अ गेम का क्या प्रोबेबिलिटी है 0.7, 0.7 यहां पुट कर दिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इक्वल टू क्या 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम इक्वल टू 1, 0.7 इधर माइनस कर देंगे, ये आंसर होगा 0.3। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ गेम, माने दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 होगा। और विनिंग अ गेम का क्या प्रोबेबिलिटी है 0.7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग निकालना है तो 0.7 उधर चला जाएगा तो क्या होगा प्लस का माइनस। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिवली इतना कुछ लिखना ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है, 1 में आप विनिंग अ गेम को माइनस कर दो 1 में 0.7, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या 0.3। मान लो 0.7 को यदि हम परसेंट में चेंज करेंगे 0.7 को तो 70% आएगा। तो कोई भी गेम का जीतने का प्रोबेबिलिटी 70% है तो हारने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 100 में 70 माइनस करते हैं ना 30%, है ना। ठीक उसी तरह से प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1, तो जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी है 0.7, तो हारने का क्या होगा 0.7, उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, मतलब 0.3। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, अ बैग कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स। बैग में कितना व्हाइट बॉल है 4 व्हाइट बॉल है, 5 रेड बॉल, 2 ब्लैक बॉल और 4 ग्रीन बॉल, है ना। तो सबसे पहला काम करना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है नोट कर लो। टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 4 व्हाइट, 5 रेड, 16 होगा, हाँ, प्लस 2 ब्लैक और 4 ग्रीन, तो हो गया 4 4 8 2 10 15 बॉल हो रहा है ना, 4 5 9 2 11 4 15। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या हो गया 50। अभी तुमसे पूछा जा रहा है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग से एक बॉल को ड्रॉ किए रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक बॉल। जो एक बॉल हम ड्रॉ किए रैंडमली वो ब्लैक बॉल होगा, उसका क्या चांस है। सो प्रोबेबिलिटी, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल देखो, अब ब्लैक बॉल कितना है 2 है, तो 2 को ऊपर लिखो, टोटल नंबर ऑफ बॉल डिनोमिनेटर लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है, हो गया। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन को नहीं लेना है, ग्रीन नहीं लेना है,
तो ग्रीन को आप छोड़ दो, ग्रीन कितना बॉल है 4, 4 को हटा दो तो कितना बॉल बचा, 4 5 9 2 11, ग्रीन को हटा दिए तो 11 बॉल बचा। टोटल नंबर ऑफ बॉल ऑलवेज वही होगा 15 हो गया नॉट ग्रीन का। और थर्ड नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और व्हाइट है। रेड और व्हाइट मतलब क्या, रेड या फिर व्हाइट है ना। तो अब रेड कितना बॉल है, 4 नहीं रेड 5 है और व्हाइट कितना है, व्हाइट 4 है ना। तो रेड 5 है और व्हाइट 4 है, तो 5 और 4 9 9/15। इसको आप 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5। और एक लास्ट है 4 नंबर, नाइदर रेड नॉर ग्रीन, मतलब रेड भी नहीं होगा तो ग्रीन भी नहीं होगा, रेड और ग्रीन दोनों को हटा देना है। नाइदर, हाँ नाइदर रेड नॉर ग्रीन। तो नाइदर रेड नॉर ग्रीन मतलब रेड और ग्रीन हटा देना है। तो रेड और ग्रीन हटा देंगे तो व्हाइट बचेगा और ब्लैक बचेगा। 4 + 2 6, 6/15। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास हम लोग फ्राइडे को इसी टाइम में करेंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी को। ओके, थैंक यू।